दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी जगह जहां मरने वाले की मैयत के साथ गैर इखलाकी रक्स किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारीख का ऐसा खतरनाक किरदार जिसे जहर दिया गया, गोलियां मारी गईं, लेकिन वो न मरा। दोस्तों उसे शैतान का दोस्त, दुनिया का गुनाहगार और बदखसलत तरीन इंसान माना जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ उमर ज़ेब और आप देख रहे हैं मालूमाती हब। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अगर हम बात करें इंसानी दिमाग की तो ये बहुत कम्प्लेक्स चीज है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारा दिमाग एक लम्हे में 100 मिलियन इंफॉर्मेशन के टुकड़ों को रिसीव करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो घबराने की बात नहीं। आप एक लम्हे में जब देखते हैं तो आंखों से उसी लम्हे आप नाक से बू को महसूस भी करते हैं, कानों से आवाज को भी सुनते हैं और यही सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों मच्छर से मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर मच्छर से बच जाया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप लहसुन को अपनी जिल्द पर मल लें तो उससे मच्छर आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा। ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ साथ लोग भी आपके करीब नहीं आएंगे। तो दोस्तों मच्छर के साथ साथ आप कोरोना वायरस से भी बच जाएंगे। कैसा अच्छा तरीका है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों 1945 में जापान के साथ जंग में जापान को बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं कि जब बुरा वक्त हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। इसी तरह इस जंग के मौका पर जापान के साथ भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। 1000 जापानी सोल्जर छुपने के लिए जंगली इलाके में दरख्तों में घुस गए, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब कि वहां पर मगरमच्छों ने उन पर हमला करके 1000 में से 980 फौजियों को लुकमाए अजल बना दिया। ये किसी भी आर्मी के लिए बहुत नुकसान की बात है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अच्छा फैसला एम की बुनियाद पर किया जाता है। अगर बर वक्त सही फैसला ना लिया जाए तो नुकसान पहुंचता है। माजी में चंद बड़ी कंपनियों के सरबराहों की तरफ से किए गए फैसलों को आज देखें तो हैरत होती है कि कितने छोटे छोटे फैसलों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां तबाह हुई। अगर कैमरे की दुनिया की बात करें तो कोडेक का नाम ले बगैर बात अधूरी होगी। कोडेक कंपनी ने फोटो फिल्मग्राफी में कमाल महारत दिखाई और दुनिया में नाम पैदा किया, लेकिन वक्त की लहरों में बहने के बजाय ये अपनी महारत पर नाज ही करने लगी। कंपनी के इंजीनियर्स ने डिजिटल फोटोग्राफी को डेवलप कर लिया, लेकिन कंपनी को खौफ था कि इसका फिल्म फोटोग्राफी का कारोबार ठप न हो जाए। 2012 में कंपनी को इसका खमियाजा दिवालिया होकर अदा करना पड़ा और 2013 में कंपनी फिर शुरू हुई, लेकिन इसमें पहले वाली बात न थी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ब्लूफिश दुनिया की वाहिद ऐसी मछली है जिसकी सबसे स्लो हार्ट स्पीड है, यानी इसका दिल बहुत आहिस्ता हरकत करता है। इसका दिल 1 मिनट में 4 से 8 बार ही धड़कता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ताजमहल का मतलब ऐसा फैक्ट जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। शाहजहां 5वां मुगल शहंशाह था। वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का हुक्मरान था। उसकी तामीर करदा मशहूर इमारत ताजमहल है, जो उसकी चेती बीवी मुमताज की याद में तामीर करवाई। वो उसकी पसंदीदा मलका थी। 1629 में जब मुमताज वफात पाई तो शाहजहां ने उसके मकबरे को एक शाकार बनाने की ठान ली। उसने इस मकसद के लिए जमुना के नजदीक एक जगह का इंतखाब किया और अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत का रूप दे डाला। जब ताजमहल की तामीर अपने अख्ताम को पहुंची तब शाहजहां का ये इरादा था कि दरिया के मुखालिफ एक संगे मरमर का मकबरा तामीर करवाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बेटे औरंगजेब ने उसके खिलाफ बगावत की और उसे आगरा में नजरबंद कर दिया। 1666 में शाहजहां वफात पा गया और ताजमहल में अपनी बीवी के कदमों में दफन हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल दिन और रात में मुख्तलिफ रंग बदलता है। सैर के वक्त ताजमहल का रंग गुलाबी और शाम के वक्त सफेद होता है। इन बदलते रंगों को औरत के मजाज से तशबीह दी जाती है। वो ताजमहल एक मजार है, मगर उसे देखकर कभी मौत का ख्याल नहीं आया, बल्कि हमेशा ही ये लगा कि इसकी शक्ल में मोहब्बत मुजस्सम है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू से 40 मिनट की परवाज लोकला एयरपोर्ट पर ले जाती है, मगर क्या वजह है कि इसे दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट करार दिया गया है। इस फजाई अड्डे को दुनिया का खतरनाक तरीन एयरपोर्ट इसलिए समझा जाता है क्योंकि सतह समुद्र से 2800 मीटर बुलंदी पर इस एयरपोर्ट की लैंडिंग पट्टी बस 500 मीटर ही लंबी है। इसका अख्ताम एक गहरी खाई पर है। जब त्यारा लैंड करता है और लैंडिंग गियर गिराए जाते हैं तो ऐसी आवाज आती है जो उस खौफ को मजीद बढ़ा देती है, मगर मोमजू अफराद के लिए
लिए ये जबरदस्त तजर्बा होता है जो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। इस एयरपोर्ट पर किसी किस्म की नेविगेशन मदद नहीं मिलती, जबकि रात को परवाज का उतरना मुमकिन नहीं क्योंकि मौसम पल पल बदलता है। वैसे तमाम तर खतरात के बावजूद ये एयरपोर्ट दुनिया के चंद खूबसूरत एयरपोर्ट में से भी एक है, जहाँ से कोई हिमालय की चोटियों के साथ दीगर कुदरती मनाजर की खूबसूरती देखी जा सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे मुल्क में इंतकाल होने के बाद कुछ दिनों तक गम मनाने की रवायत है, लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां मैयत को दफनाते वक्त लवाकिन रक्स करते नजर आते हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये अजीब और गरीब रवायत चीन के कुछ दही इलाकों में राइज है, जहाँ किसी शख्स की मौत होने पर जनाजे के दौरान गैर अखलाकी रक्स करवाया जाता है, जिसे उर्फ आम में स्किप डांस कहते हैं। लेकिन अब दौर की तब्दीली के साथ ये रवायत भी जदीद शक्ल ले चुकी है। अब शोहर की मौत होने पर बीवी स्किप डांसर को बुलाती है, जहाँ ये सब मिलकर रोने का ड्रामा करते हैं। इन खवातीन का कहना है कि ऐसा करके वो अपने शोहर को अपना आखिरी तोहफा देती हैं। चीन के दही इलाकों में ये रवायत बरसों से चली आ रही है। देहातियों का कहना है कि लड़कियों को गैर अखलाकी रक्स करने से मरने वाले शख्स के आखिरी सफर में ज्यादा लोग जमा होते हैं, जिससे मरने वाले की रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अब चीन की हुकूमत इस अजीब और गरीब रवायत को गैर कानूनी करार देते हुए पाबंदी आयद करने की ठान चुकी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, दुनिया में अब शायद नाज़ुर ही कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो कोरोना वायरस और कोविड-19 जैसे अल्फाज को न जानता हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया और ये किसका मुखफ़फ़ है? ये दरअसल 3 अल्फाज कोरोना वायरस डिसीज का मुखफ़फ़ है और इसके साथ लगा 19 साल 2019 को ज़ाहिर करता है। साल 2019 से इस कोरोना वायरस की शुरू होने वाली मूजी वबा के लिए इस नाम का इंतखाब आलमी अदारा बराए सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया। फैक्ट नंबर 10। जानवरों की दुनिया में चीता सबसे ज्यादा स्पीडी माना जाता है। चीते की स्पीड 93 किलोमीटर फी घंटा है। मछलियों की दुनिया में एक मछली जिसका नाम सेलफिश है, ये सबसे ज्यादा स्पीड रखती है। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर फी घंटा है। ये सबसे तेज तैरने वाली मछली है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है। इसको शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस न कर पाएं। तारीख का खतरनाक किरदार जिसे जेर दिया गया, गोलियां मारी गयी लेकिन वो न मरा, उसे शैतान का दोस्त, दुनिया का बदतरीन किरदार और बदखसलत तरीन इंसान माना जाता है। रास्पुटीन इस शख्स का नाम है। इसने गुज़श्ता सदी के शुरू में रूस के जार हुक्मरानों को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था, जबकि जार खानदान की बादशाहत के जवाल की बुनियाद भी इसी ने रखी। रास्पुटीन मुख्तलिफ कोफ्तों का माहिर था। वो जिस किसी के जख्म पर अपना लोहे बदीन लगाता तो उसके जख्म मंद हो जाते। लोग उसकी आंखों में देखने की जरूरत नहीं करते थे। उसकी गैर मामूली जिनसी कवत का जिक्र हमेशा ज़बान ज़द-ए-आम रहा। शाही खानदान जार पर जब उसका असर बढ़ गया तो सल्तनत के मामलात में उसकी दखल अंदाजी करने से इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। रास्पुटीन खाने की मेज पर बैठा था और शहजादा फ्लेक्स वर्दी में मलबूस उसके सामने कुर्सी पर बाजू रखे खड़ा रहा। मेज पर केक के टुकड़े और शराब की बोतल रखी थी। शराब और केक में बड़ी मकदार में सायानाइड जैसा मोलक जहर मिलाया था। रास्पुटीन न सिर्फ केक खा गया बल्कि शराब भी पी गया और मरने के बजाय कुर्सी पर बैठकर फ्लेक्स से मजे मजे से बातें करता रहा। ये देखकर फ्लेक्स बुखला गया और उससे इजाजत लेकर वापस कमरे में मौजूद दोस्तों के पास गया और सारी सूरत हाल से आगाह किया और फैसला किया है कि उसे सुबह होने से कबल गोलियां मार दी जाएं। चुनाचे फ्लेक्स वापस तहखाने पहुंचा और रास्पुटीन पर फायर खोल दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जब फ्लेक्स उसे चेक करने के लिए उसके पास आया कि ये मर चुका है। जो ही शहजादा उसके पास पहुंचा तो रास्पुटीन ने आंखें खोलकर फ्लेक्स को गिरबान से पकड़कर गालियां देने शुरू कर दी। फ्लेक्स ने बामुश्किल खुद को उससे छुड़ाया और मेल के अंदर भाग गया। जब रास्पुटीन जख्मी हालत में तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर लंगड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया, फ्लेक्स और उसके साथियों ने उसका पीछा करके उस पर मजीद गोलियां चलाई और फिर उसे पकड़कर बिस्तर में लपेटा और वजन से बांधकर दरिया में फेंक दिया। 4 दिन बाद रास्पुटीन की लाश दरिया से मिल गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो मौत की वजह सामने आई वो जेरख्वानी से न थी और न ही गोलियां खाने से बल्कि पानी में डूबने की वजह से थी। और इस तरह ये पुरअसरार किरदार मरते मरते भी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।